इंटरनेट पर जोक्स तो वायरल होते रहते हैं, पर कभी सोचा है कि उनके पीछे का राज क्या है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त इंटरनेट कॉमेडी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक बिल्कुल अटपटे से मजाक को इतना कामयाब बना देती है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत एक ऐसी लाइन से करते हैं जो इस स्केच की पूरी बेतुकी दुनिया को एक झटके में सामने रख देती है। मैं बहुत गरीब हूं, सबसे महंगा वाला कितने का है? तो ये लाइन आती है एक बहुत ही तेज तर्रार स्केच से, जहां एक लड़का एक बड़े ही सरल लेकिन कह सकते हैं कि नामुमकिन से मिशन पर निकला है। तो असल में देखें तो ये पूरा स्केच ना दो बहुत ही मजेदार किरदारों की टक्कर है। एक तरफ है एक आशिक जिसका गोल एकदम अजीब है, और दूसरी तरफ है एक बेचारा दुकानदार जो बस चाहता है कि उसका दिन शांति से कट जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे मजेदार बनती जाती है। और यहां पर कॉमेडी का सबसे पहला और बड़ा हथियार आता है सामने, एकदम सिर पैर के बिना वाला लॉजिक। होता यह है कि लड़का दुकान में जाकर एक बहुत ही छोटी सी, मतलब अविश्वसनीय रूप से छोटी मांग रखता है, सिर्फ ₹1 का फोन रिचार्ज। और दुकानदार जैसा कि कोई भी करेगा, वो सीधे सीधे असल दुनिया का लॉजिक लगाकर मना कर देता है कि भाई ₹1 का कोई रिचार्ज होता ही नहीं है। तो सबसे मजेदार बात यहां से शुरू होती है। जब उसे ₹1 का क्रेडिट नहीं मिलता तो वो लड़का अपनी मांग को मतलब जमीन से आसमान पर पहुंचा देता है। वो सीधा दुकान का सबसे महंगा फोन मांग लेता है जिसकी कीमत पूरे ₹1,00,000 है। और कमाल की बात देखिए, इस महंगी डिमांड के ठीक बाद वो क्या कहता है, मैं बहुत गरीब हूं। यही तो इस स्केच का असली मजाक है। और ये जो बेतुकेपन का खेल शुरू हुआ है ना, ये और आगे बढ़ता है और स्केच के सबसे शानदार हिस्से तक पहुंचता है। मतलब एक ऐसी बहस जो गोल गोल घूमती रहती है और सामने वाले को परेशान कर देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गोल-मोल बहस या सर्कुलर आर्ग्यूमेंट होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तर्क का एक ऐसा चक्कर है जो कहीं नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि इसमें जिस बात को साबित करना होता है उसी को पहले से ही सच मानकर बहस शुरू की जाती है। अब इस स्लाइड में जो दिखाया गया है वो बहुत दिलचस्प है। ये उस बहस को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए कैसे हर जवाब आपको वापस पिछले सवाल पर ही ले आता है। दुकानदार पूछता है, कहाँ रहते हो? जवाब मिलता है, अपने माँ बाप के साथ। फिर वो पूछता है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? जवाब आता है, मेरे साथ। दुकानदार रास्ता बदलने की कोशिश करता है, तुम्हारा घर कहाँ है? और जवाब, काजल के घर के बगल में। और आखिर में जब वो पूछता है, तुम्हारी जान, काजल का घर कहाँ है? तो जवाब फिर वहीं पहुंच जाता है, मेरे घर के बगल में। मतलब एक ऐसा लूप है जिससे निकलना ही नामुमकिन है। तो अब जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें इस तरह की वायरल कॉमेडी का पूरा फॉर्मूला साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो बात यह है कि ये सिर्फ हंगामा या चीखना चिल्लाना नहीं है, इसके पीछे कुछ खास चीजें हैं। मतलब अजीबोगरीब बातें, बिना सिर पैर का लॉजिक, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और बार बार एक ही गलतफहमी होना। इन सबको मिला के एक आम सी दुकानदारी जो मजेदार बना दिया जाता है। तो इसका मकसद सिर्फ हंसाना नहीं, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन बनाना है जिसे हम कह सकते हैं परेशान कर देने वाला कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेटिंग केओस। इसमें कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जिनसे हम जुड़ पाते हैं, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि वो मजेदार लगने लगती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात है कि आज के दौर में, खासकर शॉर्ट वीडियो वाले जमाने में, इस तरह की परेशान कर देने वाली, गोल गोल घूमने वाली कॉमेडी इतनी असरदार और इतनी पॉपुलर आखिर क्यों है?